सो गुड इवनिंग गाइस। वॉइस आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज कंफर्म। ओके। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना। हम्म। एक्चुअली एग्जाम चल रहा था यार मेरा, तो ठीक है, अभी भी चल ही रहा है, खत्म हो जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली मैं उधर ना बोर हो रहा था, ठीक है, तो मैं सोचा चलो पढ़ाई लेता हूँ। कितना ही पढ़ूंगा यार। चलो। सो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे अपन, थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा था। इसमें स्टेट एक्शन, उसके बाद फिर ये स्टेट वर्ब के कुछ थे जो बॉक्स में था, उससे हम डिस्कस कर रहे थे। सी देख लिए थे, ठीक है। ईयर भी देख लिए थे। आज हमारी बारी है टेस्ट के बारे में, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप ये बताओ, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। कोई डाउट है क्लासेस के रिगार्डिंग? 3 दिन क्या किए, पढ़े कि नहीं पढ़े? सर हम तो मौज कर रहे थे। हाँ, पता है मन्नू। सर ऐसे मत बोला करो। चलो पढ़ लो। टेस्ट का मतलब क्या होता है? आईपीएल टेस्ट? नहीं नहीं। अरे वही टेस्ट क्या, गुपचुप खाने के बाद जो आता है ना, हाँ वही वाला। ठीक है। क्या है? द फ्लेवर ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज का टेस्ट करना, फ्लेवर जानना, हमारा टेस्ट होता है। अब ये जो टेस्ट है, सर हम क्या कर रहे हैं? हम सर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, भूले तो नहीं हो? नहीं नहीं भूला हूं। जब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मतलब स्टेट बता रहे हैं, और स्टेट बता रहे हैं मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। हाँ जी, सब पता है मैनू। नहीं भूले हैं सर। स्टेट वर्ब में कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। तो ये बताओ, शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, ये तो इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना कि कॉन्टिन्यूअस लग रहा है कि भैया शुगर क्या है, स्वीटलेस, शुगर स्वीट है, शुगर स्वीट है, शुगर स्वीट है। सर आप भी स्वीट हो? हाँ। ये सुनिए ना, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो जब भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये टेस्टिंग ना होके क्या हो जाएगा, शुगर टेस्ट स्वीट। ओके। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बॉक्स वाले हैं वो कभी कभी एज अ कॉन्टिन्यूअस भी काम करते हैं, बट वहां पे उनके मीनिंग क्या हो जाते हैं, मीनिंग विल बी चेंज। ओके। और मीनिंग जब चेंज होता है तो ये हमारी टेस्ट ही है, बट टेस्ट का अब यहाँ मीनिंग क्या हो गया, टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली। अब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, इंटेंशनली टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे शुगर इज टेस्टेड स्वीट, मतलब कि वहां पे हमें पता है, पहले से इंफॉर्मेशन दे रहे, बट कोई अगर इंटेंशनली उसको टेस्ट कर रहा है, जैसे मान लो कि मैं चाय पिया और चाय कैसा है, या फिर मैं मान लो कि मेरी वाइफ, ठीक है यार सोच लेने दो, हाँ कल के दिन तो होगी। माई वाइफ मान लो सूप बनाई और वो टेस्ट कर रही है, सूप बनाई और टेस्ट कर रही है, तो इंटेंशनली कर रही है ना कि कैसा बना है। पता चला विशाल को अच्छा नहीं लगा तो ठीक है दोबारा बनवा लूंगा, लेकिन वो इंटेंशनली टेस्ट कर रही है, तो वो चीजें हमें क्या कर रहा है, ये यहाँ पे अब एज अ कॉन्टिन्यूअस वर्क होगा। इसलिए मैंने क्या किया, माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप। बात समझ में आई? तो मतलब कि टेस्ट एज अ स्टेट वर्ब काम कर रहा है, और जब एज अ स्टेट वर्ब काम करेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाऊंगा। लेकिन सर जैसे ही वो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, मतलब एज अ कॉन्टिन्यूअस काम करेगा, तो मैं वहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करूंगा। बात पक्की है? यहां तक किसी को डाउट? ओके। आगे चलते हैं। सेकेंड है स्मेल, नेक्स्ट है स्मेल। स्मेल का मतलब क्या होता है? स्मेल का मतलब होता है महकना, ठीक है। अच्छा महकना भी और खराब महकना दोनों टाइप का हो सकता है। तो क्या है, महकना। इसमें भी हमारा स्टेट वर्ब है, ठीक है। इसमें ज्यादा बताना नहीं है, फैक्चुअल चीजें समझाना नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ। जहां पे समझाने वाली बात होगी वहां पे मैं समझाऊंगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। तो ये बोल रहा है रोज इज स्मेलिंग स्वीट। अब देखो, ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इस कंटिन्यूअस में बनेगा नहीं, और कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, तो रोज स्मेल स्वीट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, क्या, कि जब स्मेलिंग एज अ कॉन्टिन्यूअस वर्क करे तो इसका मतलब हो जाता है सूंघना। जैसे स्मेल करना मतलब महकना, ठीक है। रोज स्मेल स्वीट, रोज महक रहा है, ठीक है, महकता है। लेकिन स्मेलिंग, कुछ स्मेलिंग तो कंटिन्यूअस होगा ना। मान लो कि कोई किसी डॉगी का
मतलब डॉगी मर गया है, तो उसकी जो स्मेलिंग आएगी, अगर स्मेलिंग कर रहा है वो, सूंघना, अगर सूंघ रहे हैं कोई, सूंघना मतलब उसका जो स्मेलिंग कर रहे हैं, वो तो लगातार आएगा, वो तो बदबू देगा ना लगातार। तो जब भी वो बदबू देगा मतलब एज अ कॉन्टिन्यूअस वर्क कर रहा है, और जब भी एज अ कॉन्टिन्यूअस वर्क करेगा मतलब कि हम क्या करेंगे, एज अ कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। बात पक्की है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपीयर। ये मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इस बॉक्स में था। ये बॉक्स वाले क्या बताया था कि सर ये बॉक्स वाले स्टेट के साथ साथ एक्शन भी बताएंगे। और हाँ, जो नए हो 2 मिनट वेट कर लो, अभी मैं तुरंत नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, तो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है? तो अपीयर का मतलब क्या होता है? टू सीम। ठीक है? अपीयर मतलब कि अरे वो बोलते हैं ना एग्जाम में अपीयर हो रहा है, ठीक है, या फिर एग्जाम लग रहा है, ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगेगा। और कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगेगा तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। जैसे द एग्जाम अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट, एग्जाम हमें डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। फिर क्या है, इट अपीयर्स टू मी दैट यू विल सक्सीड, इट अपीयर्स टू मी दैट यू विल सक्सीड, मुझे लग रहा है कि तुम सक्सीड होगे, सक्सेसफुल होगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जब कंटिन्यूअस काम करे तो इसी का मीनिंग क्या हो जाता है, अपीयरिंग, टू कम आउट, टू बी पब्लिश्ड। मतलब मान लो कि मैं बुक लिखा, कल के दिन मान लो कि मैं अपना बुक लिख दिया, तो वो अपीयरिंग हो रहा है, वो पब्लिश्ड हो रहा है। जैसे माई न्यू बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, वो आ रहा है नेक्स्ट मंथ, पब्लिश्ड हो रहा है। ठीक है? उसके बाद नाउ द न्यू आर्टिस्ट इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज। इज इट क्लियर? आई नो मैं ज्यादा डीपली यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत ही डीपली इसको समझा है। अभी मैं केवल आपको ये वर्ड्स के थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है? ओके, आगे चलें। और थोड़ा सा एग्जाम को लेके मैं भी डल हूँ, मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैं पढ़ता नहीं हूँ इंजीनियरिंग का, ठीक है यार, हो जाता है कभी कभी, डल थोड़ी लग रहा हूँ। हाँ, हालत खराब हो रही है भाई, जिंदगी में पहली बार मेरे को बायो पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, बायो से भाग रहा था मैं, बायो पढ़ना पड़ रहा है। जो हमारे सब्जेक्ट में भी वो होता है ना, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो ना, मतलब अगर आप कोई नर्सिंग वगैरह किए होगे या फिर कोई मेडिकल फील्ड में हो, तो आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, वो इंस्ट्रूमेंट में जो बनाते हैं एज ए इंजीनियर, ठीक है, एज ए इंजीनियर वो इंस्ट्रूमेंट हम ही बनाते हैं, ठीक है। मान लो आप हार्ट बीट चेक कर रहे हो, ठीक है, वो होता है ना बीपी चेक करने वाला। मान लो आप कोई मशीन में देख रहे हो, डॉक्टर देखता है ना, बताता है हाँ इसका नर्वस सिस्टम सही से काम कर रहा है, इसका हार्ट बीट सही से काम कर रहा है, या फिर ये इस तरीके से। तो जितने मशीन्स होते हैं वो हम ही बनाते हैं, ठीक है। तो एज ए इलेक्ट्रिकल, देखो ये मत समझना इलेक्ट्रिकल क्या है मतलब इलेक्ट्रिशियन होगा, पंखा वगैरह बनाएगा, फ्रिज वगैरह, ये सब नहीं होता है भाई, बहुत अलग एडवांस लेवल होते हैं, ठीक है। तो किसी दिन बात करूंगा, अभी तो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो पता चला आधे लोग ये बोले सर इंग्लिश पढ़ा लो, बाद में बात कर लियो, ठीक है। ओके, तो हैव का मतलब आपको पता है कि हम थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं, अपनापन, रिलेशनशिप। लास्ट क्लास में भी बताया था मैं कि जब भी हैव आता है मतलब मैं ऑन, मतलब कि खुद के बारे में बता रहा हूँ, खुद का मतलब पॉजिटिवनेस दिखा रहा हूँ, उस थिंग से, उस ऑब्जेक्ट से मैं अपना रिलेशनशिप दिखा रहा हूँ। और जब भी मैं रिलेशनशिप दिखा रहा हूँ, ओए ओए इधर इधर इधर, रिलेशनशिप मतलब वो रिश्तेदारी नहीं, बेबी सोना वाला रिलेशनशिप नहीं। रिलेशनशिप मतलब कि मान लो ये फोन है, इस फोन से मैं अपना रिलेशन दिखा रहा हूँ कि दिस फोन इज माइन, मतलब ये फोन मेरा है। और जब ये फोन मेरा है मतलब रिलेशनशिप तो दिखा रहा हूँ ना, बिटवीन मी एंड माई फोन। ओके, सपोज कि ये पेन मेरा है, रिलेशनशिप तो दिखा रहा हूँ। हाँ, तो लड़की लड़कों पे मत चले जाना, ठीक है। तो हैव का मतलब क्या होता है, पोजेस हो जाना, ऑन हो जाना, मतलब खुद की खुद का दिखाना, खुद के पन का। और ये स्टेट वर्ब है इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनता है। तो जैसे एक एग्जांपल है, ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली। अब मैं बता रहा हूँ भाई, अपनापन दिखा रहा हूँ, रिलेशनशिप बता रहा हूँ कि मेरे पास, पास वाली फीलिंग आ रही है, मेरे पास एक ग्रेट फैमिली है। तो जब मेरे पास एक ग्रेट फैमिली है तो क्या हो जाएगा, ही हैज अ, मतलब उसके पास ही हैज अ ग्रेट फैमिली, मतलब
सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता रहे थे, लेकिन आपने तो यहाँ पे हैज लगा दिया, क्यों? प्रॉब्लम हो रही है सर, समझा दो थोड़ा सा। हाँ देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में एस या ईएस, ठीक है। अब वर्ब हमारे पास दो होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में भी मैंने दो चीजें बताया है, एक प्राइमरी वर्ब और एक मॉडल। यहां तक बोलो यस और नो, यहां तक बताया हाँ। प्राइमरी वर्ब में मेरे पास यहाँ पे डू या डज लगता है ओनली विथ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, नॉट विथ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के साथ नहीं लगता सर, बट वी यूज मॉडल ना, मॉडल तो यूज कर सकते हैं। एंड हैज हैव जो है वो तो मॉडल यूज हो रहा है, या फिर हम मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। ही हैज अ ग्रेट फैमिली। और ही क्या है, ही सर हमारे पास सिंगुलर है, और जैसे ही मैंने बोला कि ये जो ही है वो सिंगुलर है, इसलिए हम हैज की जगह पे क्या लगा दिए, सिंगुलर लगा दिए। वाई सिंगुलर क्यों लगाए, क्योंकि सर यहाँ पे हैव था, हम हैव को थोड़ी हटाएंगे, हैव था ना पहले से। हैव हमारा प्लूरल है, और इसी प्लूरल को मैंने सिंगुलर में बस चेंज किया है। तो ये मत समझना कि सर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल के ये परफेक्ट टेंस कहाँ से ला दिए, जो कि वो परफेक्ट टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो हमारा एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब मस्ट है सर, मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। और ये भी बताया हूं आपको वर्ब पढ़ाते टाइम कि जब भी हमारे पास मेन वर्ब ना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही एज अ मेन वर्ब काम में लाते हैं। यहाँ पे बात पक्की है, क्लियर है, कि जब भी हमारे पास हेल्पिंग मेन वर्ब ना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही एज अ मेन वर्ब काम करते हैं। क्लियर, डन। मेरे को लग रहा है आज मैं डल लग रहा हूँ, चाहिए भाई एनर्जी। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो, तब तक मैं ना वाटर ड्रिंक, पानी पी लेता हूँ भाई। मेरा कैमरा भी ना छोटू सा है। चलो, यहाँ तो बात पक्की है, कोई डाउट किसी को? ओके, आगे चले। ठीक है सर, चलो। अब देखो, सेकंड वाला क्या है, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। ठीक है, मेरे पास नहीं है, आई हैव 3 चिल्ड्रन होगा, हैविंग नहीं हो पाएगा। हैव कहा क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि आई क्या है सर, आई प्लूरल है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने प्लूरल वर्ब लगा दिया। ठीक है, गॉट इट, ओके। लेकिन सर एक्सेप्शन भी है, हाँ बता रहा हूँ, मैं ही सिखा, मैं कोई सिखाते हो, हाँ। देखो, ये क्या है, स्टेट वर्ब, लेकिन कभी कभी क्या यूज हो जाता है एज अ एक्शन वर्ब भी। और जब एक्शन वर्ब हो जाता है तो मीनिंग क्या हो जाता है सर, मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, मीनिंग चेंज हो जाता है, और जैसे ही मीनिंग चेंज हुआ तो क्या तो इट ड्रिंक टू स्पेंड टाइम, इसका 3 मीनिंग हो गया सर। पढ़े हैं हम लोग, ये याद करो, रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, बोलो बोलो, रिवाइज कर रहे हो? ये मैं याद आ गया, मेरे को पढ़ाया हूं पहले कि हैविंग का मीनिंग क्या होता है, ईट ड्रिंक और टू स्पेंड टाइम किसके साथ, हाँ समझ गए, उसी के साथ। तो हैविंग मतलब कि आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये तीनों चीज आ गया। सो आई एम हैविंग लंच, मतलब ये मत कर लेना कि मेरे पास लंच है, भाई कंज्यूम कर चुके हो, खा चुके हो, और ढकार भी मार चुके हो, हाँ। तो जब भी बोलना हो ना, जब लंच कर लिए तो ये मत करना आई फिनिश माई लंच, थोड़ा सा मॉडर्न बनो यार, आई एम हैविंग लंच। वो सामने वाला बोले हाँ तो बस लंच है, मेरे को भी खिला, बोलो अबे खा लिया भाई, खा लिया, इंग्लिश सीख क्या, रिकमेंड कर देना भाई,
भाई इस एकेडमी को जाओ, वहां से पढ़ ले, विशाल सर पढ़ा रहे हैं भाई डेली शाम को। कितने बजे? 7 बजे। दोस्तों को तो बता ही सकते हो, इतना क्या जलना भाई। हाँ बता दो दोस्तों को कहाँ से पढ़ रहे हो, बोल दो विशाल सर से पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? भाई यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सर, यूट्यूब पे। कब बजे? 7 बजे। हाँ डेली। डेली पढ़ाते हो? अरे ठीक है, अभी एग्जाम की वजह से रुक गया था। मंडे टू फ्राइडे। हाँ गुड। ओके, चलो आ जाओ। तो जब भी बताना हो कि मेरा लंच हो चुका है, आई एम हैविंग लंच, मतलब आपने कंज्यूम कर चुका है। फिर ही इज हैविंग गुड टाइम दिस डे, स्पेंड कर रहे हो ना, स्पेंड कर रहे हो टाइम को, तो ही इज हैविंग गुड टाइम दिस डे, आजकल उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पे इतना टाइम दिया, नहीं तो इतना टाइम देने का कोई मतलब नहीं था। और हाँ, आप लोग ये जो मैं एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूँ ना सर इधर, किधर, ये इधर जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिखा है ना, ये सारी चीजें, ये वाला, इधर से ये वाला, ये भी आप नोट डाउन करोगे। हाँ, केवल ये मत सोचना कि अभी बैठे बैठे सर की बकवास सुन ले रहे हैं और बाद में जब सर पीडीएफ देंगे तो हम केवल पीडीएफ वाला लिख लूंगा, क्योंकि ये सारे लिखा हुआ मैं पीडीएफ में नहीं देता हूँ। पीडीएफ को मैं केवल जो प्रिंटेड मटेरियल है वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। कहाँ मिलता है ये? व्हाट्सएप पे भी मिल जाता है और टेलीग्राम पे भी। कहाँ इसका लिंक वगैरह? डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। तो ये सारी चीजें ना आपके नोट्स में होनी चाहिए, ये सारी चीजें लिख लो। कैसे लिखोगे? जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे लिख लो। ठीक है, आगे चलें। तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? कंप्लीट। सर लेता हूं मैं 2 मिनट का ब्रेक, और आप बताओ कोई डाउट है तो। हूं मैं यहाँ पे, कोई डाउट है तो बताओ। लैपी का चार्जिंग हो गया है खत्म, तो मैं लगा देता हूँ चार्ज। ठीक है, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ भाई, डाउट बताओ, डाउट। बात कोई सान लगती हो कि तुझ बिन प्यारी लगती, तू मैनू जाने लगती। ये देखो मेरा पेन, ये दिख रहा है, ये ये मेरा पेन है, इसी से लिखता हूँ, इसी से। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी, वेट कर रहा हूँ। चलो, अब नए बच्चे जो भी होंगे, यात्रीगण कृपया ध्यान देवें, अपनी सीट की पेटी बांध लेवे, क्योंकि हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हाँ चलो। और हाँ, कुछ दिन बाद, क्या? क्या कुछ दिन बाद? हाँ, क्या क्या बोलते हो कुछ दिन बाद? बढ़िया से बोला करो। हाँ बता रहा, कुछ दिन बाद एक और क्लास शुरू करने वाला हूँ। कौन सा? बताओ ना। बता रहा, मैपिंग शुरू करने वाला हूँ सर। मैपिंग आता है एग्जाम में, आता है, सारे एग्जाम में आता है। हाँ, किसका करोगे, वर्ल्ड का कि इंडिया का कि छत्तीसगढ़ का? किसका नहीं करूंगा, या तो ये या तो ये, कौन सा एक बताओ। ये आप बताओगे? कौन बताओगे? आप बताओगे। आप कहाँ पे बताना है? व्हाट्सएप ग्रुप पे, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे, या तो इंस्टा पे मैसेज कर दो। ठीक है, आज बताना है आपको, आज। हाँ आज बताना है। क्यों? कल से शुरू करना? नहीं, 17 से शुरू करूंगा। हाँ 17 तारीख, 17 सर, कहा 17? 17 से क्या शुरू करने वाले? 17 से 17 मई। ये आपके लिए न्यूज है, बाकी जो वीडियो बाद में रिकॉर्डेड देखेगा उसको मैं अलग से न्यूज दे दूंगा। हाँ, क्या शुरू करने वाले हो सर? मैपिंग सर, मैपिंग। मैपिंग, हाँ मैपिंग। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। मैपिंग सर, किसका? सर वर्ल्ड का। हाँ सर इंडिया का। हाँ, कौन सा करना चाहते हो आप लोग बताओ।
पूरा याद करा दूंगा सर यहीं पे। करा दोगे? हाँ जी, पूरा पूरा याद करा दोगे? अरे बिल्कुल। ठीक है, चलो हो गया ब्रेक खत्म आपका 2 मिनट। अब आते हैं काम की चीज पे। कैसे? सर हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे। कॉन्टिन्यूअस, बता देना भाई कहाँ, कमेंट करके क्या, कौन सा मैपिंग करना है और करना भी है कि नहीं। अगर आप चाहो कि नहीं सर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा दो, पढ़ा ही रहे हो तो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा दूंगा। हाँ, क्यों? इतना 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 कैसे मेहरबानी हो रही है सर? मेहरबानी इसलिए हो रही है कि 16 तारीख को आपका जो टीचर है ना, रुको भाई 2 मिनट, भाई 2 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ भाई। खुश खुशखबरी है, हाँ थोड़ा बताने दो। 16 तारीख को तुम्हारा जो ये विशाल सर है ना, विशाल सर, हाँ सर भी क्या बोलते हैं भाई, वो इंजीनियर विशाल गुप्ता बनने वाला है। हाँ, क्यों? 16 को खत्म भाई, खत्म मेरा, खत्म। हाँ, अभी तक मेरे पास केवल 12वीं की डिग्री थी। अब 16 तारीख को मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रे कॉन्ग्रे कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, इसलिए 17 तारीख से आपके न्यू बैचेस शुरू हो जाएंगे। कहाँ पढ़ाओगे? यही यूट्यूब पे। हाँ, पैसा लोगे? नहीं अभी नहीं लूंगा। बाद में लोगे? हाँ बाद में लूंगा। अभी पढ़ो फ्री में। हाँ ठीक है, पढ़ो ना रे, पैसा का क्या दिक्कत कर रहे हो? पढ़ो, बस पढ़ो। चलो अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है पता है आपको? प्रेजेंट में पढ़ लिया, ओके, अब पास्ट में पढ़ लिया। पास्ट में ना सर, ये जितना इंपॉर्टेंट था ना, ये जितना इंपॉर्टेंट था उससे 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 1.1 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना। और इसको ध्यान से पढ़ने के लिए सीधी सी बात सर, वहां पे हम क्या लगाते थे? इज, एम, आर, एज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज, वर। वेयर मत पढ़ लेना भाई, वेयर नहीं है ये, वर है। वेयर ये होता है, हाँ ये वाला वेयर है, ये वर है। वॉज वर, वॉज वर, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ओए उधर, गुड मॉर्निंग, उठ जा भाई, उठ जा। क्या है? वॉज वर, वॉज वर, वॉज वर। अच्छा, ये पढ़ते? मैंने आज तक वेयर पढ़ा था भाई, वेयर पढ़ता था मैं। हाँ ठीक है, सुधार लो। ठीक है, सुधार लो। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि जो कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी, जो पास्ट में कॉन्टिन्यूअस, जो पास्ट में एज अ कंटिन्यू वर्क हो रहा। कौन कौन? अरे भाई, स्टेट और एक्शन वर्क। सेम है? हाँ सेम है। तो ये लिख लो कि स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा सर? स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट फिर, नहीं बताऊंगा जा, बताना, ले बता दिया। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी के साथ आईएनजी लगा दे। हाँ यही 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 बचपन से पढ़ते आए हो। हाँ, अब देखो यूजेस कहाँ करोगे? तो आपको तो पता है कि मैं ये तो नहीं पढ़ाऊंगा, रहा था, रही थी, रहे थे, बाहर में गया था, गई थी, गए थे। हाँ नहीं, यूजेस, यूजेस पहला, आपको पता है जो एक्शन हमारा पास्ट में हुआ हो, जो एक्शन हमारा पास्ट में हुआ, कैसा एक्शन? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ओके, कॉन्टिन्यूअस, हाँ कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो कॉन्टिन्यूअस क्या होता था सर? आप पढ़ाते थे सर, अच्छा पढ़ाते थे, हाँ, क्यों छोड़ दिया? नहीं पता, छोड़ो, पढ़ा रहा हूं ना, हाँ गुड। वी वर राइटिंग सर, हम लिखते थे सर, क्या लिखते थे सर? हम नोट्स लिखते थे और नोट्स के लिए आपको परेशान करते थे सर, फिर आप हमें डांटते थे सर, हाँ आप हमें डांटते थे, हाँ फिर हम आपकी शिकायत लगाते थे। अच्छा, आपने ही शिकायत किया? पता है मैनू, हाँ मजाक कर रहा हूँ। चलो, तो जो भी एक्शन कंटिन्यूअस में हो पास्ट में, उसे हम क्या करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस करते हैं। जैसे आई वॉज टीचिंग। अब यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम ये है सर, मस्ती मजाक छोड़ो, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को भी देखते चलना है। आई हमारा प्लूरल है, और आई नो कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो मुझे क्लास में ही रिवीजन कराने पड़ते हैं। ओके, आई हमारा प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू दिस आई के साथ वर लगना चाहिए। ओके, बट सर आई के साथ हम वॉज लगा रहे हैं, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आपने लगाया, मुझे नहीं पता था, मैंने आपका यहाँ से देख के चीटिंग कर लिया। ओके, तो सर ऐसा क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हमने क्या किया है आपका? आपने कुछ नहीं किया। लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि सर एक एक्सेप्शन होता है आई के साथ, कि आई के साथ वॉज ही लगता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने याद करने बोला था। वी के साथ देखो, वी प्लूरल है, तो वी के साथ हमने वर लगा दिया एज अ प्लूरल। ठीक है, आई भी सर प्लूरल है, बट हमने आई के साथ वर न लगा के क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया। और वॉज हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है सर। हाँ, इतना आपको याद रखने बस, बाकी मेरा काम खत्म। इतना बस आप याद रख लो कि आई के साथ एक्सेप्शनल होता है, आई प्लूरल है, बट वहां पे हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज करते। क्यों सर? क्योंकि आपने पढ़ाया था एक्सेप्शन है। हाँ, ठीक है, यहां तक बात पक्की। आगे चलो। तो पहला यूजेस समझ में आ गया कि जब भी एक्शन हमारा कंटिन्यू इन पास्ट हो तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर? सेकंड है सर, जब पैरेलल एक्शन हो, पैरेलल एक्शन कैसे? कैसे पैरेलल? अरे ऐसे, जैसे कि आप बातें करते हो सर, बातें खुद से करते हो। हाँ, कैसे? खुद से बतिया लेते हो। ठीक है, कैसे? मान लो कि मैं काम कर रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था मेरे को। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा था, अचानक कॉल आ गया, फोन आ गया। फोन है भाई मेरे पास भी, छोटू सा है, छोटू सा, ये छोटू सा फोन है मेरे पास। हाँ, अब मैं आपसे बात, मतलब आपको पढ़ाना छोड़ के बीच में स्टॉप करके मैं बात कर लिया। हेलो, हाय, हाँ ठीक है, ओके, आई एम फाइन, बाय, बात कर लिया। फिर आपका पढ़ाना काम शुरू कर दिया। आपका मेरा मेन काम क्या था इस टाइम पे? देखो, इसको मैं प्यार से पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको मैं ब्रेक लेके ही पढ़ाऊंगा, मतलब इसको टाइम लेके ही पढ़ाऊंगा। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं सर, इससे क्वेश्चन बनते हैं और आपको उठना है। उठ जा, इधर आ, आजा, पानी पी ले, आंख में पानी मार। हाँ, अब पढ़। सर पढ़ तो रहा हूँ। हाँ तो पढ़, अच्छे से पढ़। हाँ, कैसे? सर पैरेलल एक्शन हो ना, कंटिन्यू इन पास्ट। पैरेलल एक्शन कैसे? सर मैं आपको पढ़ा रहा था, अचानक फोन बजा, ट्रिंग ट्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग। अब मैं आपको पढ़ाना स्टॉप कर दिया यहीं पे, और मैं बात करने चल दिया। लेकिन जब बात करने आया ना सर, बात करने आया ना, तो मैं आपको यहीं से शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैं बात करते करते ये इधर पढ़ा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, यहीं पे रुक गया हूँ भाई, मैं रुक गया हूँ, बोल ही नहीं रहा हूँ भाई, बोल ही नहीं रहा हूँ मैं कुछ। जैसे बात खत्म हुई, यहीं से शुरू कर दिया। वो बोलता है ना, बेटा पढ़ लो अभी। क्यों? क्योंकि जब भी आओगी यहीं से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, तो पैरेलली दो काम कर रहा हूं। एक काम मेरा मेन काम है, लेकिन बीच में कुछ दूसरा काम आ जा रहा है। मेन काम बीच में दूसरा काम, मेन काम बीच में दूसरा काम। अरे भैया, मेन काम बीच में दूसरा काम जैसे ऐसे आ जाए, पैरेलली काम कर रहा हूं सर मैं। क्यों? क्यों? मैं काम कर रहा था, आई मेरी पत्नी उधर से, अजी सुनते हो? नहीं नहीं सुन रहा हूँ, बहरा हूं मैं। हाँ सुन लो, खाने में क्या खाओगे? अब मैं पढ़ाना छोड़ के बात करने लग गया भाई उससे। चिकन वगैरह बना दो, हाँ बस बिरयानी, ओके जा बाय। तो काम तो मेरा डिस्टर्ब हुआ ना सर, काम तो मेरा रुका ना। और जैसे ही काम रुका, मतलब क्या, कि मैं पैरेलली काम करके आ गया। हाँ, पैरेलली काम करके आ गया। अरे नहीं, पैरेलली काम करके नहीं है, दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहा है। कैसे आया? वो तो रुक गया था मैं, रुक गया था। ठीक है, तो मतलब कि पैरेलली काम कर रहा हूं मैं दोनों। पैरेलली काम कैसे? मेरी वाइफ जाके खाना तो बनाएगी ना, कि रुक गई वहीं पे? दोनों काम आपस में चल रहा है, मैं अपना काम रोका, एक काम रुकेगा कुछ समय के लिए, लेकिन दूसरा काम तो पैरेलली चलेगा। तो ये पैरेलली जब दो तीन एक्शन होते हैं ना एक साथ कॉन्टिन्यूअस में, कंटिन्यूटी दोनों चल रही है, कंटिन्यूटी दोनों चल रही है, कंटिन्यूअस चल रहा है, और दो काम हो रहे हैं एक साथ, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, कि पैरेलल एक्शन है, कंटिन्यू इन पास्ट। क्लियर है? अब देखना है कि कौन मेरा कॉन्टिन्यूअस में बनेगा और कौन मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। आई थिंक आपको कुछ नया मिल रहा हो यार, नया मिल रहा है कुछ सीखने को, सीखने को कुछ नया मिल रहा है। चलो देखते हैं, पहले गलत वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या है? वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क,
जब मैं अपना काम कर रहा था, माई वाइफ हैड बिन कुकिंग फूड। जब मैं जब मैं छोटा बच्चा था, मम्मी लोरी गाती थी, हाँ। While I was doing my work, my wife had been cooking food. अब देखो यहाँ पे भी I was doing है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन मेन मैं हूं। मेरी वाइफ कर रही थी भाई, खाना बनाते रहती है, हाँ, बनाते रहती है। हैड बीन, क्यों हैड बीन नहीं लगेगा? हैड बीन क्यों लगेगा भाई? क्यों लगेगा हैड बीन? दोनों क्या लगेगा? दोनों क्या लगेगा? सर दोनों कॉन्टिन्यूअस में आएगा। यहाँ पे कोई सिंपल प्रेजेंट। सर ऐसे मत क्या करो, कंफ्यूज कर दे रहे हो। क्यों? आपने अभी बोला कि कौन कॉन्टिन्यूअस में होगा, कौन सिंपल। अरे भैया, मैं तो यहाँ कंफ्यूज कर रहा हूँ। एग्जामिनर जब एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करेगा ना, ठै ठै फुस हो जाएगा। इसलिए क्लास में जितना कंफ्यूज कर रहा हूँ हो लो। क्लास में जितना कंफ्यूज कर रहा हूं हो लो। क्यों? क्योंकि यही याद आएगा। जब एग्जाम में बैठोगे और देखोगे ना, तो याद आएगा कि हाँ सर ने ऐसे बोला था। एग्जैक्टली याद आता है ब्रो। समझ में आ रही है? तो दोनों में हम क्या करेंगे? सिंपली हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे while I was doing my work, जैसे मैं अपना काम कर रहा था, my wife was cooking food, वो अपना खाना बना रही थी। भाई अच्छी लड़की है, खाना बनाती है, हाँ। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहा था। दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहा था। इसी को बोलते हैं पैरेलल एक्शन इन कंटिन्यू। पैरेलल एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। while she had been dancing, I was singing. नो, had been नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों क्या होगा? सिंपली हम कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। while she was dancing, I was singing. while she was dancing, I was singing. भाई मैं गाना गा रहा था और वो डांस कर रही थी। क्लियर? तो दोनों को हम क्या में करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही दोनों को हम परफॉर्म करेंगे। सो पहला आपको क्लियर है कि एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। अगर कुछ पैरेलली चीज चल रही है, पैरेलली चीज चल रही है, तो वहां पे भी हम दोनों को कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। ठीक है? while she was dancing, I was singing. while I was doing my work, my wife was cooking food. क्लियर? यहाँ तक बात पक्की? क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन भी करेंगे सर, क्वेश्चन भी कराऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का भाई। ठीक है? बात पक्की है? हाँ, चलो। बात पक्की है तो क्या मेंशन करना है? बीपी। स्वाहा करो क्वेश्चन का। अब यूजेस में तीसरा, लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन। लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन कैसे? फिर से वही एग्जांपल। भाई मैं अपनी बंदी से बात कर रहा था, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बोलते, गर्लफ्रेंड, बंदी नहीं, बंदी क्या है? गर्लफ्रेंड बोल, गर्लफ्रेंड, हाँ। ठीक है, दोनों नहीं। भाई दोनों नहीं है। चलो, मम्मी से बात कर रहा था, चलो मम्मी से बात कर रहा था। ठीक है? नहीं, मम्मी से नहीं, दोस्त से बात कर रहा था। ठीक है? दोस्त से बात कर रहा था, हेलो हाय, पापा आ गया। ठीक है? अब वो क्या करते, मैं तो नहीं रखता भाई फोन, मैं तो बाप के सामने बैठ के बात करता हूँ। मान ले कोई लड़की है, चलो कौन है लड़की इधर? किसका नाम ले लूं? चलो किसी एक का नाम ले लेता हूँ। ठीक है? सिमरन का नाम ले लेता हूँ। ठीक? सिमरन बात कर रही थी और उसकी मम्मी आ गई। मेरी बात कर रही, ऐसा होता है? मैं जानता ही नहीं फोन कहाँ है, मेरे पास फोन नहीं है। फिर मम्मी गई, बोलो। हम्म मम्मी फिर से आ गई। तो ये एक लॉन्ग एक्शन चलेगा। एक लॉन्ग चल रहा है भाई, मेट्रो चल ही रहा है, बीच में क्या आ गया? सिग्नल आ गया, मैं रुक गया, रुक गया, रुक गया, मैं रुक गया तो थोड़ा सा तम्बाकू खा लेता हूँ, बोलो जुबा केसरी। तो एक लॉन्ग एक्शन चलेगा, बीच में कोई शॉर्ट एक्शन आ गया।
एक लॉन्ग एक्शन चलेगा, बीच में कोई शॉर्ट एक्शन आ गया। भाई मैं टीवी देख रहा था, मेरे बाबूजी आ गए, पापा आ गए। हाँ, मैं टीवी देख रहा था भाई, टीवी लगातार देख ही रहा था, पिछले 4 घंटे से देख रहा हूँ, 5 घंटे से देख रहा हूँ, 6 घंटे से देख रहा हूँ, बीच में पापा आ गए। ठीक है, तो एक लॉन्ग एक्शन चल रहा है, एक लॉन्ग एक्शन भाई चल ही रहा है, चल ही रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा है, बीच में शॉर्ट। आप मेरी क्लासेस भी देख सकते हो, सिंपल सी, मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ अचानक से मस्ती करने आ जाता हूँ भाई। पढ़ा रहा हूँ अचानक से मस्ती, फिर पढ़ा रहा हूँ फिर मस्ती, फिर पढ़ा रहा हूँ फिर मस्ती। तो एक लॉन्ग एक्शन है, पढ़ाना क्या है, लॉन्ग एक्शन, और मस्ती क्या है, शॉर्ट एक्शन। पढ़ाना लॉन्ग, शॉर्ट, क्लियर। तो जब भी लॉन्ग के साथ में, लॉन्ग एक्शन के साथ में, सर जी लॉन्ग एक्शन के साथ में जब भी शॉर्ट एक्शन आ जाए, जब भी लॉन्ग एक्शन के साथ में शॉर्ट एक्शन आ जाए, तो वो किसका होता है, वो सेंटेंस किसका होता है सर, वो सेंटेंस सर होता है किसका, सर वो सेंटेंस होता है किसका, वो सेंटेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ओके, लॉन्ग एक्शन जो चल रहा है ना, जो लॉन्ग एक्शन चल रहा है ना, जो लॉन्ग एक्शन चल रहा है ना, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो बना देंगे, लेकिन जो शॉर्ट एक्शन गया, जो शॉर्ट एक्शन गया, वो शॉर्ट एक्शन गया, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस मतलब कि V2 यूज करेंगे। बोलो स्वाहा। समझ में आया तो स्वाहा लिखो, कमेंट में स्वाहा लिख दो भाई, लिख दो बिना पूछे स्वाहा। जैसे ही लॉन्ग एक्शन चल रहा है, लॉन्ग एक्शन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लॉन्ग एक्शन भाई बीच में आ गया शॉर्ट, लॉन्ग वाले को क्या बनाऊंगा, लॉन्ग वाले को बनाऊंगा, लॉन्ग वाले को बनाऊंगा, बनाऊंगा क्या, को पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो शॉर्ट आ गया, शॉर्ट आ गया, उसको मैं बनाऊंगा, बनाऊंगा पास्ट, पास्ट, पास्ट सिंपल, मतलब V2। ओके, सही में, हाँ जी। कैसे, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सर देखो। आई वॉज वॉचिंग टीवी, नहीं देखता भाई मैं, रील देखता हूँ। हाँ, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माय फादर कैम, व्हेन माय फादर कैम, व्हेन माय फादर कैम। मैं टीवी देख रहा था, जो मेरे पापा आ गए, क्या कर, किस्मत खराब। आई वॉज वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहा हूँ भाई, पापा आ गए ना। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ तुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कि कौन लॉन्ग जा रहा है और कौन शॉर्ट है, क्या तुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या। भाई पापा एक बार आएंगे ना कि 10 बार आए, भाई मैं आ ही रहा हूँ, हाँ बेटा मैं आ ही रहा हूँ, मैं आ ही रहा हूँ, हाँ मैं पहुंच ही रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तू टीवी देख। तो क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन पढ़ के, क्या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या सर कि कौन लॉन्ग एक्शन है और कौन शॉर्ट एक्शन है। तो क्या बनेगा, जो लॉन्ग है वो, जो लॉन्ग है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो शॉर्ट है वो पास्ट सिंपल टेंस में। क्या यहाँ पे नहीं बनाया हूं क्या, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माय फादर कैम। नहीं समझाऊंगा सर अब इतने बार बार, बस मैं इतना बोल दिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना ले बेटा, और पास्ट सिंपल में बना ले। क्लियर है। क्या सेकंड वाला बनेगा क्या, हैड कम करके आ चुके हैं, वो इंग्लिश हिंदी वाला अपन नहीं पढ़ते, मेरे पापा आ चुके हैं, तो चुके हैं मतलब परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस में हैड लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता सर, आप बच्चे नहीं हो, 5वीं 10वीं नहीं पढ़ रहे हो, कॉम्पिटेटिव लेवल पे पढ़ रहे हो, तो ये तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। जो बच्चे टाइप के पढ़ा रहा हो, आपसे एकदम सीरियसली पढ़ा रहा हो, आप वहां पे जा सकते हो। ठीक है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, सिंपल सी बात है। मुझे, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी कंसर्न आता है, सर इतने क्यों, मतलब इतने क्यों बकैती करते हो, हमारे भाषा में इसको बोलते हैं बकैती करना। इतने क्यों बकैती करते हो क्लास में, भाई मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। तेरे को पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है बाय। क्लियर है, समझ में आया। अब बाय छुप गया भाई, ले देख ले, ले देख ले, ले बाय था बाय, देख ले, हाँ देख, बाय था। हाँ, देखो हर टीचर की टीचिंग स्किल अलग अलग होती है।
मेरी टीचिंग स्किल ऐसी है कि मैं क्लास में बोर हो जाता हूँ, 1 घंटे में भी मैं बोर हो जाता हूँ, तो मैं खुद की मतलब इंटरटेन करने के लिए मैं ऐसी हरकतें करते रहता हूँ। और ऐसी हरकतें में मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, बोर भी नहीं होते। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा सर, आपको नहीं पढ़नी, बाय। ना तो मैं आपसे पैसे लिए हैं, ना मैंने आपका टाइम बुक किया है, ना मैंने आपको कोई प्रॉमिस किया है कि सर मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, बाकी जो पढ़ रहे हैं, दिल से वेलकम है सर मैम आपका, आई रिस्पेक्ट यू। ओके, चलो पढ़ते हैं भाई। अच्छा, 20 साल से तो पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। ये छठवीं का टॉपिक है, 6 में अपन टॉप, चलो 8 में पढ़ते हैं, हाँ 8 में टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यू गोट माई पॉइंट, ठीक है। तो जब भी सर लॉन्ग और शॉर्ट की बात आए, तो लॉन्ग वाले के साथ हमें सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाने हैं, और शॉर्ट वाले के साथ हमें पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ओके। सिंपल पास्ट, और सॉरी हाँ सिंपल पास्ट, ओके, V2 लगा के, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आपके लिए। ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। देखो, क्लीन कर रहा था, क्लीन कर रहा था। अब देखो, ये क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी एक दो और क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको होमवर्क आज देने वाला हूं मैं, ठीक है। मुझे ये बताओ, थोड़ा सा हिंदी में चलते हैं, आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ सर कि हिंदी में चलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हिंदी में चलते हैं, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। एंड हाँ, जिसको भी बुरा लगा हो कि सर ऐसा कैसे बोल देते हो आप, सर एंड मैम 4 रोटी एक्स्ट्रा खाना, ठीक है। मेरे साइड से 4 रोटी एक्स्ट्रा खाना आज, और 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है, गुस्सा में। 4 रोटी एक्स्ट्रा खाना और 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना, दबा के पढ़ना, और सो जाना, ओके। चलो क्वेश्चन देखो। ही फाउंड द गोल्ड कॉइन, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन द फ्लोर, एज ही क्लीन द फ्लोर। अब मुझे ये बताओ, लॉन्ग कौन चलेगा? लॉन्ग कौन चलेगा? क्लीन फ्लोर, क्लीन कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, वो लंबा चलेगा। और साफ सफाई करते करते अचानक से उसको क्या मिल गया? अचानक से उसको गोल्ड मिल गया, गोल्ड कॉइन मिल गया। तो अभी हमारे पास लॉन्ग में क्या है? सर लॉन्ग में है क्लींस द, क्लींस द फ्लोर। और सर शॉर्ट में क्या है? शॉर्ट में क्या है? फाउंड। सर शॉर्ट वाले के साथ क्या बनाते हो? शॉर्ट वाले के साथ V2 जोड़ते हो, हाँ। और लॉन्ग वाले को साथ क्या जोड़ते हो? वॉज वर्ग के साथ V4, वॉज वर्ग के साथ V4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये तो फाउंड सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ये ही क्लीन्स, क्या क्लीन्स सही है क्या? यहाँ पे क्या लगेगा? ही के साथ वॉज क्लीनिंग लगेगा, वॉज क्लीनिंग लगेगा, तो अब सही हुआ। तो सही सेंटेंस क्या बना? सही सेंटेंस सर बना, राइट सेंटेंस क्या बन गया? ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही was cleaning the floor, cleaning the floor, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सर, आप ही बताओ, चलो बताओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he were still standing in the queue when the film was beginning, when the film was beginning। अब मुझे ये बताओ, इसमें से लंबा चलने वाला कौन है और छोटा चलने वाला कौन है? बोलो बोलो बोलो, बोलो ना, बोल दो गाइस, नहीं बोलोगे? अरे बोलो, उड़ा दूंगा, बता रहा हूँ, बोलो नहीं तो, बोलो।
वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू, क्यू क्यू मतलब लाइन, कतार, कतार भैया कतार, लाइन, व्हेन द फिल्म वाज बिगिनिंग, व्हेन द फिल्म वाज बिगिनिंग। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं लाइन में खड़ा ही हूँ, लाइन में खड़ा ही हूँ, खड़ा ही हूँ, खड़ा ही हूँ, खड़ा ही हूँ, खड़ा ही हूँ भाई, अभी तक खड़ा हूँ। हाँ, लाइन में खड़ा 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 खड़ा, फिल्म शुरू हो गया। शॉर्ट वाला कौन हुआ? फिल्म शुरू होना। शॉर्ट वाला कौन हुआ? फिल्म शुरू होना। मतलब कि ये वाला सर शॉर्ट हो गया और ये वाला क्या हो गया? लॉन्ग हो गया। तो इसके साथ क्या लगेगा सर? वॉज, वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या लगा है क्या? वी वर स्टिल स्टैंडिंग, सही है भाई। यहाँ देखो, व्हेन द फिल्म वाज बिगिनिंग, वाज क्यों लगेगा? सेकेंड फॉल बिगन लगेगा ना भैया, सेकेंड फॉल बिगन लगेगा ना, हाँ जी। तो सही फॉर्म क्या हो गया? ही वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म बिगन। व्हेन द फिल्म बिगन, वॉज बिगिनिंग के जगह पे, वॉज बिगिनिंग के जगह पे, वॉज बिगिनिंग के जगह पे क्या मैं बिगन लिख दूं? क्या मैं बिगन लिख दूं? हाँ जी। समझ में आया? अब इतना अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क। कितने क्वेश्चन? एक, दो, तीन, चार, पांच। चलो, पांच क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट टेंस अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही बेसिक है, 2 मिनट का टॉपिक है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अब आप लोग के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि सर कोई टॉपिक आप पूरे पूरे दिन ले रहे हो, पूरे घंटे ले रहे हो पढ़ाने के लिए, और कुछ टॉपिक आप बोल रहे हो कि 2 मिनट में। हाँ जी, ये टॉपिक, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो क्यों फिर ज्यादा पढ़ना? आपको नॉलेज बढ़ाने हैं क्या? नहीं ना, एग्जाम निकालने हैं ना, तो निकालो ना भैया, एग्जाम निकालने निकालो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो इसको 2 मिनट 3 मिनट में खत्म करेंगे। हाँ, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भैया 2-2 दिन दिया हूं मैं इसको, 2 दिन दिया हूं, मतलब ना कहीं क्वेश्चन तो बढ़िया आएगा, क्वेश्चन बढ़िया आएगा और बढ़िया से उसको फोड़ना है। हर चीज मैं डिस्कस किया हूं। अगर कोई डाउट है अभी भी पूछो, ठीक है? वहां से कोई डाउट नहीं रुकना चाहिए, और ज्यादा है तो चलो एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हाँ, आज क्या पढ़ा अपन ने? ये सब तो पुराना था, है वाला। यहाँ से पास्ट कॉन्टिन्यूअस को रिकॉल करा देता हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहला जो कि एक्शन हो पास्ट में। दूसरा हमने पढ़ा जो कि पैरेलली एक्शन चल रहा है। पैरेलली एक्शन मतलब मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भी काम कर रही है, मेरा बच्चा भी काम कर रहा है भाई, एकदम पैरेलली चल ही रहा है। मैं गा रहा हूँ, वो डांस कर रही है, पैरेलली एक्शन चल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद एक लॉन्ग एक्शन हो रहा है, बीच में शॉर्ट एक्शन आ गया। तो जो लॉन्ग एक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, लेकिन जो शॉर्ट एक्शन है वो सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा, V2 यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए। क्लियर? उसके बाद ये आपके होमवर्क क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस को आप अभी जैसी क्लास खत्म हुआ बना के कहाँ भेजोगे? या तो कमेंट करो, या तो व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेजने हैं। अगर किसी ने नहीं भेजा तो समझ लियो कल की क्लास में डांट पड़ेगी। आपको अभी बनाने हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ मिलेगा? आप जुड़े हो? जो नहीं जुड़ा है, जो नया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबका, सबका लिंक दे दिया हूँ। आप ऐसे क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो और पहुंचो। और एक चीज भैया, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इन सब क्लासेस के लिए। आते हो थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दिया करो, कमेंट करके जाया करो कि सर सही पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। मोटिवेशन मिलता है भाई। मुझे भी चाहिए ना मोटिवेशन, 1 घंटे बोलने का, अकेले बोलते रहता हूँ पूरे खाली क्लास में। मतलब अपने रूम से पढ़ा रहा हूँ लेकिन अकेले बोलते रहता हूँ पागलों की तरह। थोड़ा सा तो ध्यान रखा करो। लाइक कर दिया करो यार, 11-12 लाइक देते हो, देखते हो 60-70 लोग। लाइक कर दोगे तो अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है? क्लास का 7 बजे से क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे। शेयर भी कर दो 1-2 लोगों को ऐसा कंटेंट। ठीक है, आगे नहीं बोलूंगा, समझदार हो। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है।
ए बी सी डी करके फिर आपको टिक करने होते हैं कि ए में एरर है, कि बी में एरर है, कि सी में एरर है, कि डी में एरर है। इस तरीके से क्वेश्चन। क्लियर? आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन है, देख लो। ये भी लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक और, फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ, थोड़ा सा क्लासेस को लाइट ही रखना। देखो, लाइफ है ना, 1 घंटे ऐसा रखो जिसमें मस्ती मजाक करके जाए। पढ़ें, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करना है, बट लोड नहीं लेना है यार, लोड नहीं लेना है। लोड लेके तो जिंदगी भर पढ़े। मतलब इंग्लिश का टीचर वही होता है जो हर बच्चा गाली देता है उसको। हम हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं, इंग्लिश के टीचर को जितना बकते हैं ना, मैथ्स वाला टीचर भी उतना गाली नहीं खाता जितना इंग्लिश वाला खाता है। क्यों? ऐसे खड़ूस बन के आता था, हाँ, और इंग्लिश में कुछ कुछ बोलता था और जाता था। अरे भैया, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और आपको इतने दिन में समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश सच में एक लैंग्वेज ही है। जैसे हमारा हिंदी छत्तीसगढ़ी है ना, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। ज्यादा डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है। चलो, आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। इन सब क्लासेस को ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस आपको करने हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट यार।